वर्ल्ड टी20 में बांग्लादेश आज सुपर 8 में अपना एक बड़ा क्रूशल मैच खेलेगा अगेंस्ट टीम इंडिया। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर दोनों के फैन बांग्लादेश वाले कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया तहस नहस कर देंगे। और वो इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो मतलब यूं करके ना बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक, ओके, और बताओ गर्मी की क्या पोजीशन है? हमारे तो बहुत पड़ रही है, तुम्हारी तरफ क्या चक्कर है? वो मतलब इतना लाइट लेके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी टीम जिस कदर स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस कि बांग्लादेश उनसे जीत जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश बिट्स एंड पीसीज में ना परफॉर्म कर रहा है, यूनिट अच्छा है, लेकिन इनका भी ना मुझे वो पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम लग रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना एक एज ए टीम नहीं उठ पा रहे। एज ए टीम उठना बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मेजर इवेंट्स में। एक आधा मैच सिंगल आउट परफॉर्मेंस से तो जीता जा सकता है, टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। अब आप देखें वो श्रीलंका से जीते, पूल मैचेस की बात कर रहा हूँ, फिर नेपाल से जीते, नीदरलैंड से जीते, बांग्लादेश आ गया जनाब आपके सुपर 8 में। सुपर 8 में इनको पूल मिला टफ। उस पूल में कौन कौन है? उस पूल में इंडिया है, उस पूल में अफगानिस्तान है, उस पूल में ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से वो हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक किस्म का फेंटा लगाया बांग्लादेश के बॉलर्स को। आपके सामने ही है, मतलब 140 ऑड करना था, वो उन्होंने मेरा ख्याल 10-12 ओवर में 100 तो कर लिया था। बारिश हो गई, डीएलएस मेथड अप्लाई हुआ, ठक करके जनाब गेम चली गई ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। और शायद ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी कोई आइडिया था कि यार ये बारिश वारिश होने का सीन है, तो उन्होंने आते साथ ही मार धाड़ ठीक ठाक की। बॉलिंग यूनिट तितर बितर ही नज़र आया बांग्लादेश का उस मैच में, लेकिन बांग्लादेश के पास बॉलर्स अच्छे हैं। फिज़ है, अभी तक वो जिसे कहते हैं ना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस तो नहीं डाल सके, लेकिन फिज़ है तो है। वो मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि फिज़ को तो इन विकेट्स के ऊपर यार खड़ा नहीं होने देना चाहिए था। जिस किस्म का वो एक्सपीरियंस बॉलर है, पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेलता है, तो उसको तो इन विकेट्स के ऊपर ही शुड हैव बीन इन दी हाईएस्ट विकेट टेकर्स, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तंजीद है, तंजीद इज़ अ गुड बॉलर। अच्छा, रिशद बड़ी ज़बरदस्त फाइंड है, जो लेग स्पिनर हैं बांग्लादेश के, ही इज़ अ रियली गुड फाइंड। वो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा जेन्युइन किस्म का बॉलर नज़र आता है और वो लंबी क्रिकेट खेल सकता है। उसे थोड़ा सा ज़रा ऑब्वियसली विद द टाइम एक्सपीरियंस आता जाएगा तो वो बेहतर होता जाएगा। साथ साथ अपनी लर्निंग अगर वो जारी रखे। तस्कीन अनदर गुड बॉलर, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम ये है कि ये सारे एज ए यूनिट नहीं परफॉर्म कर पा रहे। कि रिशद कल रहा है, कभी कोई और कर देगा, तो इस तरह तो मुश्किल हो जाता है। आप टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, अगर बांग्लादेश से मैच हार जाता है टीम इंडिया से, तो बांग्लादेश का सुपर 8 में सफ़र ख़त्म। वो सेमीफाइनल्स के लिए भूल जाएं, क्योंकि फिर सेमीफाइनल्स में साफ यहाँ से नज़र आ रहा है कि इंडिया अगर जीतता है, इंडिया का समझे कि दो पैर तो नहीं, चलो फॉर दैट मैटर एक पैर तो सेमीफाइनल में आ ही गया इंडिया अगर आज बांग्लादेश से जीत जाता है, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान से जीत चुका है। बांग्लादेश से आज उनका मैच है, अगर वो जीत जाते हैं, पीछे का ऑस्ट्रेलिया रह जाता है, तो वो मैच एक डिफरेंट साइड के ऊपर है। अफगानिस्तान हार चुका है इंडिया से, अफगानिस्तान ने 2 मैच खेलने हैं, एक बांग्लादेश और एक ऑस्ट्रेलिया, तो वो दोनों को हराए अफगानिस्तान, और फिर वो अगर कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी हारेगा उसका कोई रन रेट का कोई इशू बन सकता है। इन केस अगर ऐसा होता है तो ये मैं आपको एक ज़रा चीज़ बता रहा हूँ कि T20 क्रिकेट का कोई पता नहीं लगता। बांग्लादेश इंडिया अफगानिस्तान इंडिया को तो नहीं हरा सका, लेकिन अफगानिस्तान की जिस किस्म की टीम है, देयर इज़ अ बिट ऑफ चांस कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया को मारने की कैपेसिटी रखते हैं। मुझे उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, ये विकेट्स ऐसी हैं, यू नेवर नो, क्योंकि 3 तो उन्होंने इंडिया के भी पकड़ लिए थे अफगानिस्तान ने। वो लोग कहते हैं इंटेंट नहीं है, इंटेंट थी, बस वो एक्सपीरियंस की थोड़ा मार खा गए। अच्छा, बांग्लादेश का ये चक्कर है, अब बांग्लादेश में ना बैटिंग ऑर्डर भी वो उस तरीके से नहीं है जैसे मैं उसको सुन रहा था तमीम को ये लगता है कि बांग्लादेश में सबसे जो बेस्ट बैट्समैन है वो शकीब ही हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, सारा कुछ मिला मिलू के उसको नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, उसे अप दी ऑर्डर आना चाहिए, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस टीम का सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है, जिसे कहते हैं सबसे बेस्ट बैट्समैन है, तो उसे ऊपर आके खेलना चाहिए ताकि वो रन्स बनाए। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उनके ना वो जिसे कहते हैं ना एक आधा परफॉर्म कर जाएगा, रन्स बैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा उनसे, और इसी वजह से वो कोई मेजर स्कोर नहीं खड़ा कर पाते।
पहले बैटिंग करते हुए मेजर स्कोर कोई बनाएंगे तो फिर उनके बॉलर्स को कोई कॉन्फिडेंस होगा ना कि यार हम जिसे कहते हैं इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। अब आपने 140 बनाया है, 140 तो यार गंदी से गंदी विकेट के ऊपर भी ना डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है आजकल की T20 क्रिकेट में। और जब आपका टीम इंडिया से मैच है, जिसकी बैटिंग आपके सामने है, जिसकी बॉलिंग आपके सामने है, उनका स्पिन अटैक उठाकर देख लें आप, उनका पेस अटैक उठाकर देख लें आप, उनके टॉप बैटर्स देख लें, उसमें आपको रोहित नज़र आते हैं, विराट नज़र आते हैं, उसमें आपको पंत नज़र आते हैं। आप पहले 3 तो नंबर ये हैं, तो आपको पता लग जाता है कि यार जिस टीम के साथ आप जा रहे हैं वो भाई साहब बैटिंग में तो उनके पहले 3 ही ये हैं, तो बाकी तो छोड़ ही दो। जो स्काई की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक बड़ी प्रेशर सिचुएशन में अगला 50 मार गया, और वो भी एक ठीक ठाक बड़े स्ट्राइक रेट के साथ। कितना स्ट्राइक रेट था स्काई का? तो मेरा ख्याल है 180 और था ना, 100, हाँ। तो उससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये काम मुश्किल है। अच्छा, बॉलिंग में आ जाए, आपको बुमराह नज़र आते हैं, ठीक है, आपको फिर ये नज़र आता है, अर्शदीप नज़र आता है, आपको कुलदीप नज़र आता है, आपको बाकी नज़र आते हैं, उनकी हार्दिक है। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग के तो मज़ेदार बात यह है कि वो जडेजा को तो अभी उन्होंने यूटिलाइज़ ही नहीं किया। ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट जडेजा ने जो 3 ओवर्स किए हैं वो किसी भी मैच में हाईएस्ट नंबर है उसका अभी तक वर्ल्ड T20 में, और एक ही विकेट उसने लिया, वो ये है। उसकी तो यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही जडेजा की, और उसने मेरा ख्याल है 2 मैचेस में टोटल बैटिंग की है, एक में शायद 0 की है, एक में 7 की है। तो जडेजा की तो टीम में जगह की समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उसकी तरफ तो अभी बात जा ही नहीं रही। तो ओवरऑल अगर दोनों टीम्स का देखा जाए ना कम्बिनेशन, तो आपको साफ नजर आता है कि यार इंडिया के ये मैच जीतने के चांसेस 90% है। बांग्लादेश के चांसेस कम है। बांग्लादेश को अगर इंडिया से जीतना है तो उन्हें कोई ग्राउंड के अंदर मिरेकल दिखाना पड़ेगा। अब उनके अंदर कैपेसिटी है मिरेकल दिखाने की या नहीं, वो सिर्फ एक ही सूरत में बन सकता है कि अगर वो एज ए टीम उठें। मुश्किल टास्क है, इट्स नॉट ईजी। बातें करना आसान होता है बाहर बैठकर, लेकिन ग्राउंड के अंदर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आई रियली डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश हैज़ अ चांस। मतलब बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को शायद मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी बैटिंग देखें, इंडिया की बैटिंग देखें, आप अपना पेस अटैक देखें, इंडिया का पेस अटैक देखें, आप अपना स्पिन अटैक देखें, इंडिया का स्पिन अटैक देखें, तो आपको पता चल जाता है कि यार तीनों डिपार्टमेंट्स में वो काफ़ी आगे है। तो फिर अगर इस सारी टीम कम्बिनेशन को लेकर इक्वेशन बनाई जाए ना, तो उस इक्वेशन का जो रिजल्ट निकलता है वो यही है कि टीम इंडिया विल विन दिस मैच। बाकी देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।